मैंने पूछा कोई लड़का है? जी पापा। कौन है? है कोई फिरंग, जब लंदन गई थी ना तभी ढूंढ दिया था। पापा आप भी ना। देख बेटा, शादी कब करनी है तेरी मर्जी, लेकिन शादी किससे करनी है उसमें हमारी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। बेटा, सालों से इस गांव के हर उत्सव का शुभारंभ हमारे हाथों से होता आया है और हम चाहते हैं आज शाम को जो जन्माष्टमी का उत्सव है उसमें कान्हा के पालने को तुम अपने हाथों से चढ़ाओ। मैं? ठीक है? पूरे गांव में ना तो अकेली ऐसी लड़की होगी जिससे भैया इतने अच्छे से बात करते हैं। हाँ बुआ, बिल्कुल सही कह रही है। मैं इकलौती लड़की इस पूरे गांव में जो उनसे डरती भी तो नहीं हूँ। तो जब डर वाला रूप काम नहीं आएगा, प्यार वाला तो दिखाना ही पड़ेगा ना। मम्मी मैं आ गई। अरे मिंटी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई? वो आदित्य अंकल। नमस्ते। आज जन्माष्टमी है और शाम को उत्सव, इसलिए बच्चों को जल्दी छुट्टी कर दी। वैसे कल भी स्कूल बंद रहेगा, तो नम्रता ने मुझसे कहा कि मिंटी को आपके पास छोड़ दूं। वैसे भी अभी नई नई है, इसे ठीक से रास्ते भी नहीं पता होंगे, बस इसीलिए मैं इसे छोड़ने आ गया। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मिंटी अगर थोड़ी देर वेट कर लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, और वैसे भी मैं उसको लेने जाने ही वाली थी। वैसे आज शाम को गांव में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब मिंटी को लेके जरूर आएगा। जगह जगह से कलाकार आएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। पूरा गांव वहां पे होगा। मिंटी को अच्छा लगेगा। मम्मा हम जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। नहीं मिंटी, हम कहीं नहीं जा रहे। जिस गांव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब उसी गांव के उत्सव में मुझे इनवाइट कर रहे हैं। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? आप जा सकते हैं, और दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो घर आने की जरूरत नहीं है। मैं मिंटी को खुद लेने आ सकती हूँ। इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली है। आते ही होंगे वो। किसकी बात कर रही है? एक ही तो है, हमारे प्यारे नंद कुमार जी। वाह, हमारा बोलने में क्या आनंद आ रहा है ना। वाह, छोड़, चल काम कर ले। आज जन्माष्टमी के दिन अच्छा मौका हाथ लगा है। सब लोग उत्सव में लगे रहेंगे और मैं चुपके से जाकर ताला तोड़कर कैमरा निकालूंगा। अब इतनी रिस्क तो उठानी पड़ेगी, वरना वो कैमरा अगर किसी की नजर में आ गया तो अगली आरती तो मेरी उठेगी। मेरा राना मनोज। अरे भाभी आप। अच्छा, तो तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। सही है,
सामने आते भी किस मुंह से? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने भाई जैसे साथी को यहाँ मरने के लिए छोड़कर अकेले भागते हुए? इतना बड़ा धोखा, वो भी उस इंसान के साथ जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुमने उसी इंसान की बलि चढ़ा दी। कायर हो तुम, कायर। अरे भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। और मैं भागा नहीं था। हाँ, पर मेरा यकीन मानिए, उस रात को मैं मंदिर आया था। मैंने जमींदार के सामने, गांव वालों के सामने माफी मांगी, रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया। मैंने कहा ये दरवाजा खोलो, मेरे सर जी अंदर मर जाएंगे। लेकिन नहीं, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। और सुबह जब दरवाजा खोला तो सामने मैंने सर जी की डेड बॉडी। और फिर यकायक से कहीं से पुलिस आ गई और मुझे पकड़ के ले गई पूछताछ के लिए। हाँ, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जैसे मैं छूटा, मैंने चाहा कि सबसे पहले आपसे मिलूं, और आप मुझे यहाँ पे मिल गई। अभी कसम से बोल रहा हूँ मैं, मेरा यकीन मानिए, मंदिर के सामने खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। भाभी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज होंगी। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रही है कि अगर मैं सर जी के साथ था तो फिर मैं उन्हें बचा क्यों नहीं पाया। लेकिन भाभी, यकीन मानिए, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं क्या बोलूं अब? मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं। मैं तो बस आपको ये फाइल देने आया था। ये फाइल मुझे सर जी के केबिन से मिली थी, सोचा आपके कुछ काम आ जाए। भाभी, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, कलेजा तो मेरा भी जल रहा है, लेकिन अब क्या करें? सर जी मेरे लिए सिर्फ बॉस नहीं थे, एक बड़े भाई की तरह थे। जब भी जहां भी जाना होता था, मुझे हमेशा साथ ले जाते थे। लेकिन पता नहीं, जब ये मंदिर के अंदर जाने की बारी है तो फिर अकेले क्यों चले गए भाभी? और ये सब हो गया। चलो हम लोग चलते हैं जन्माष्टमी उत्सव में, बहुत ही मजा आएगा। वहाँ तो राहुल चाचा भी होंगे। मिंटी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए चुपचाप घर पर ही बैठो। अरे भाभी क्यों डांट रही है आप बच्ची को? अब बच्ची है, ना समझ है, जाने दीजिए ना इसे। क्या होगा, इस बहाने इसके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और मैं हूं ना बेटा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अब पापा की बाइक पे चलेंगे। हाँ, चले? नहीं, मिंटी कहीं नहीं जाएगी। मम्मा प्लीज मुझे मनोज अंकल के साथ जाने दो ना। पापा की बाइक पे अभी मैं कितने दिनों के बाद बैठूंगी, प्लीज मम्मा। मिंटी, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम कहीं नहीं जा रही हो। प्लीज मम्मा, मुझे देखना है ये लोग कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी का उत्सव। अगर ऐसे में जन्माष्टमी का ही टॉपिक आया तो मैं क्या लिखूंगी? अरे भाभी, आप इसे मेरे भरोसे छोड़ दीजिए ना, अब मैं इसका ख्याल रखूंगा, ठीक है? अब बच्चे का दिल भी बहल जाएगा। और मनोज, अरे भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही है? मैं हूं ना, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और आते वक्त मैं इसे खुद घर छोड़ के जाऊंगा, ठीक है? मैं ले जाऊं इसे? ठीक है, ले जाओ। मिंटी, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम घर जल्दी वापस आ जाओगी और अंकल को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी, ओके? और मिंटी, याद रखना कि राहुल को तुम राहुल कह के नहीं बुलाओगी, क्योंकि राहुल इस गांव में नंदू बन के रह रहा है, ताकि वो तुम्हारे पापा के कातिलों का पता लगा सके। अगर गांव वालों को थोड़ा सा भी शक हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्लीज याद रखना, ओके? चले? हाँ, चलो। ध्यान रखना मिंटी। हाँ।
घेरा आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अंकल, हम कहाँ आए हैं? हमें तो वो जन्माष्टमी उत्सव जाना है ना। हाँ बेटा, लेकिन बात ये कि वहां तक बाइक नहीं जा सकती ना, तो तुम वहां तक पैदल चली जाओ। मैं बाइक खड़ी करके आ जाता हूँ। हाँ, वो देखो वो रहा उत्सव। संभाल के जाना बेटा। हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ। तो कैमरा यहीं पे फिट कर दिया था, तो गायब कैसे हो गया? अरे ये कैमरा भी गायब। दोनों कैमरे गए कहां? अंकल, अंकल अब कहाँ हैं? अंकल, अंकल, मनोज अंकल, कहाँ हैं आप? अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है। अंकल, अंकल, मनोज अंकल, कहाँ हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जी ने कैमरा की लोकेशन बदल दी हो? और आगे जाके देखना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, माफी माफी। मम्मा,
दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अंकल, दरवाजा खोलो।